15 दिन, बस 15 दिन। अलका की माँ के डॉक्टर ने साफ कह दिया था, पेट फट जाएगा, मौत निश्चित है। पिता कैंसर से तड़प रहे थे। घर में रोटी नहीं, दवा नहीं। और तभी स्कूल जाते हुए ट्रक ने अलका को कुचल दिया। देखिए ये पूरी कहानी। शामली जिले के एक छोटे से गांव में कच्चा सा घर था। टूटी दीवारें, टपकती छत, उसी में रहते थे अलका, उसकी माँ और उसका पिता। सुबह उठते ही पहला सवाल होता, आज खाना मिलेगा या नहीं। पिता दिन भर मजदूरी की तलाश में भटकते। कभी 50 रुपए मिल जाते, कभी खाली हाथ लौट आते। जब रोटी नहीं बन पाती तो तीनों एक ही पुराने बिस्तर पर लेट जाते, एक दूसरे को गले लगाकर। माँ धीरे से कहती, बेटी कल भगवान कुछ देगा। अलका सोचती, भगवान कहाँ है। रातें और डरावनी होती गई। कुत्ते भौंकते, कभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती। अलका झांकती पर कोई नहीं दिखता, बस हवा में ठंडक महसूस होती। एक सुबह पिता की खांसी शुरू हुई। पहले हल्की थी, फिर मुंह से खून निकलने लगा। अलका घबरा गई। किसी तरह उधार लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने जांच की, गंभीर चेहरे से कहा, ब्लड कैंसर है, स्टेज 4। इलाज लाखों का पड़ेगा, बचने का चांस सिर्फ 5%। उधर दूसरी तरफ माँ का पेट फूलने लगा। दर्द इतना कि रात भर कहराती रहती। अलका सहलाती रहती। फिर से अस्पताल, अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टरों ने कह दिया, पेट में बहुत बड़ी रसौली है, 15 दिन बाद पेट फट जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा, घर ले जाओ, देखभाल करो। अलका रो पड़ी। डॉक्टर साहब कुछ तो करो। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। घर में सन्नाटा छा गया। अलका मंदिर घूमी, हर भगवान के आगे माथा टेका, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। रात को दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती। तेरा समय आ गया अलका। एक दिन गांव के संजू भगत जी अलका के घर आए। उन्होंने उनकी स्थिति देखी तो उन्होंने कहा, बहन जी, अब डॉक्टर हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा हार गए। सतलोक आश्रम बरवाला जाओ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, सब ठीक हो जाएगा। पिता ने हंसकर कहा, बाबा क्या कर लेंगे, परमात्मा कर लेंगे। अब 15 दिन ही तो बाकी है, चलते हैं। किसी तरह उधार लेकर बस का टिकट लिया, लंबा सफर किया और आश्रम पहुंचे। वहां का माहौल अलग था, शांति भरा। सत्संग सुनने गए। संत रामपाल जी महाराज जी का प्रवचन चल रहा था। सत्संग सुनने के बाद उन्होंने नाम दीक्षा ली और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। मन को सुकून मिला। घर लौट आए। घर आते ही 15 दिन गिनने लगे। माँ की तकलीफ कम होती गई। पहले हफ्ते में दर्द गया। 10वें दिन खुद उठकर रसोई में पानी लाने लगी। 15वें दिन तो नाचने लगी। अलका हैरान। डॉक्टर के पास ले गए। रिपोर्ट आई, रसौली ही गायब। कैसे संभव?
हो सकता है ये। डॉक्टर भी चकित रह गए। पिता की जांच हुई, कैंसर के लक्षण थोड़े कम हुए, रिपोर्ट नॉर्मल थी। अलका के मुंह से निकला, ये चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है। पूरा परिवार आश्चर्य में था। जहां मौत का इंतजार था वहां जीवन लौट आया। कुछ दिन बाद सुबह का समय था। अलका स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। पुरानी साइकिल ली, मन में मंत्र का जाप करती हुई स्कूल जा रही थी। सामने से तेज ट्रक आया। ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल थे। जोरदार टक्कर हुई, साइकिल छलक गई। अलका हवा में 20 फीट ऊपर उड़ गई। नीचे सड़क, ट्रक के पहिया। अलका को लगा अब मर गई है, लेकिन अचानक से लगा जैसे किसी मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे से सड़क किनारे घास पर रख दिया। चोट एक खरोच भी नहीं। लोग दौड़े, बेटी तू मर गई थी, कैसे बच गई? अलका बोली, संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया है। घर पहुंची, माता पिता गले लगाकर रोए। रात को थक कर सो गई। रात को नींद में कमरा रोशन हुआ। सामने संत रामपाल जी महाराज। अलका उठकर बैठ गई। गुरुजी, आज आपने मेरी जान बचा ली। हाँ बेटी, तेरा समय खत्म हो चुका था। काल तेरी आत्मा लेने आया था, लेकिन कबीर परमात्मा ने बचा लिया। बेटी, तू 600 साल पहले सत्यवती नाम की थी। मेरी शरण में आई, नाम लिया, लोगों की सेवा की, भक्ति शुरू की, लेकिन माया में भटक गई। भक्ति अधूरी रही। तब मैंने तुझसे वादा किया था, जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तुझे भेजूंगा। अब ये तेरा आखिरी जन्म है, भक्ति पूरी कर। अलका की आंखें भर आई। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। आंखें खुली तो बिस्तर पर थी, लेकिन दिल में विश्वास जाग गया। आज अलका का परिवार सुखी है। माँ पूरी तरह ठीक है। पिता काम करने लगे हैं। अलका भक्ति में लीन, सत्संग जाती है, सेवा करती है और वो कहती है, भाइयों और बहनों, कैंसर गया, रसोली गई, ट्रक रुक गया, संत रामपाल जी महाराज जी कृपया से हुआ है ये सब। बरवाला आश्रम जाओ और नाम दीक्षा लो।